नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर खेल युवा कल्याण विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूनिटी मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में पैदल मार्च बच्चों के द्वारा निकाला गया है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से पैदल मार्च निकाला गया है, जो शहर के कई मार्ग होते हुए गुरुद्वारा चौक में समाप्त हुआ है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर बातें बताई गई एवं उनके कार्य को याद किया गया। जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में 700 जिलों में भव्यता के साथ स्कूल के बच्चे के साथ साथ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी के साथ लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री और जिन्होंने इस देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधा। 562 रजवाड़े थे, यानी हिंदुस्तान में आजादी के बाद 562 अलग अलग राज्य थे जो अपने आप को राष्ट्र कहते थे। उनके अलग अलग झंडे थे, उनकी अलग अलग कानून व्यवस्था था, उनका अलग अलग फोर्स थे और वो भारत के विलय के लिए बहुत सारे लोग असहमत थे। जूनागढ़ तैयार ही नहीं था, हैदराबाद तैयार ही नहीं था, भोपाल पाकिस्तान में विलय की बात करता था। उस दौर में जब भारत के टुकड़े होने की स्थिति दिख रही थी, वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता पूर्वक 562 रजवाड़ों का विलय भारत के गणतंत्र राज्य में किया और आज ये भारत एक सूत्र में है। तो वल्लभ भाई पटेल की श्वेत क्रांति, दूध क्रांति यदि आई है देश में तो वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज जिस सपना को पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया 370 हटा के, उस जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार अपनी नीतियों से, तुष्टीकरण की नीतियों से जिस प्रकार लगातार देश के लिए खतरा पैदा किया, खतरा को मोदी जी ने पूरा किया और वल्लभ भाई पटेल चाहते थे संपूर्ण विलय। और आज इसी अभियान में सब हम लोग लग के देश को ये जानकारी छुपाया गया कि वल्लभ भाई पटेल की भूमिका इस देश के लिए सबसे बड़ी थी और इसलिए इनके 150वीं जयंती में राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है और यूनिटी मार्च यानी देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, नई पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी। एग्जिट पोल बिहार का बिहार से अभी लौटे हैं संसद महोदय, बता रहे थे कि बिल्कुल एग्जिट पोल से ज्यादा वोटों से ज्यादा सीटों से जीतेंगे और करीब एवरेज ये लग रहा है कि 130 से 160 आएगा और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, अमित शाह की रणनीति की और कार्यकर्ताओं को मिलेगा। बिहार में बाहर है मामले, बिहार में सरकार बन रही है, बाहर है 14 तारीख को। बिलासपुर में पीएम सूर्यघर बिजली योजना को गति देने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संबंधित स्टेक होल्डर्स की बैठक ली है। उन्होंने बैठक में वेंडर्स, बैंक एवं बिजली अधिकारी से चर्चा कर सामने आ रही दिक्कतों को नोट किया है और इनके निराकरण का भरोसा दिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले को इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 24,000 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य मिला है। इसके विरुद्ध 4,000 ऑनलाइन आवेदन भी मिले हैं। इनमें से आधे से ज्यादा आवेदकों के घरों में संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और उन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बिजली बिल में काफी राहत मिली है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी बैठक में उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें हर पक्ष को फायदा ही फायदा है। बिजली बिल कम आने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है, काफी लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। और साथ ही कलेक्टर ने वेंडर से कहा कि आवेदन मिलने के बाद समय सीमा में सोलर पैनल लगाए हैं, पैनल की गुणवत्ता पर खास ध्यान रखें।
उनको हायर कर देते हैं, उनको दे ठीक है। तो अब आप और 2 तो 1 साल में हो पाएगा। किसान बंधु संगठन धमदा ब्लॉक के किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव करते हुए अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने भूमि त्रुटि सुधार में भ्रष्टाचार पर रोक, बिजली संकट के समाधान और ग्राम अछोली में प्रस्तावित फर्जी शराब दुकान के विरोध में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसान नेता त्याग सिंह चंदेल ने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से अनुरोध है कि किसानों की इन समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई कर निराकरण किया जाए। तो आपको पता चले कि किसानों का जिला मुख्यालय पर घेराव किया गया, बिजली संकट और फर्जी शराब दुकान का विरोध किया गया है। मांगों को लेकर सरकार प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दुर्ग से हैं, जहां पर मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। आज हमारे धमदा क्षेत्र के किसान बंधु संगठन के माध्यम से हमारा किसान मन 3 मांग लेके कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देवर आई रही से। तो कलेक्टर साहब तो नहीं, वो अपन प्रतिनिधि के रूप में अपन प्रतिनिधि भेजी रही से। तो हमने ओकर प्रतिनिधि बताएं कि 3 मांग एक ऐसे मांग है। जिन पहला मांग है त्रुटि सुधार, किसान मन के ऋण पुस्तिका में 5 आ रहे दिखाते और ऑनलाइन में चेक करबे तो में 3 आ रहे दिखाते, जबकि जब ये समस्या ले लेके पटवारी में जावे तो पटवारी की थे तुम तहसील में आवेदन लगा। तो ये गलती पटवारी ऑनलाइन में रकबल ठीक से अगर सुधार नहीं करे तो गलती पटवारी के। तो वहाँ हमारे किसान मतलब आवेदन लगा, आवेदन लगाए के बाद हमारे किसान मतलब 1.5 साल 2 साल तक के भुगतेल पड़ते, पेशी ऊपर पेशी देते। किसान बंधु संगठन आए हैं, इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। इनकी कुछ पंचायतों में राजस्व अभिलेख त्रुटि में ज्यादा है, उसके सुधार के लिए इन लोग प्रयासरत हैं। तो उसके निराकरण के लिए शिविर की मांग कर रहे हैं। तो वहाँ के एसडीएम और तहसीलदार को चर्चा करके जहाँ जहाँ पे त्रुटि सुधार के प्रकरण ज्यादा है वहाँ पे विशेष तौर पे शिविर आयोजन करने के लिए समन्वय किया जाएगा। इस बात को उनको अवगत कराया गया है। दूसरी और तीसरी मांग ये है कि वहाँ सब स्टेशन CSEB का वहाँ पे कर्मचारी नहीं है, इसलिए उनको शिकायत के निराकरण में विलम्ब होती है, परेशानी होती है, उसकी मांग है। और तीसरी मांग है शराब दुकान खोले जाने के नाम से कोई प्रस्ताव से संबंधित है, जिसको किसी वरिष्ठ अधिकारी ने जांच करके उसको अवैध ठहराया है। तो जांच यानी निर्देश देने वाले के खिलाफ में जांच की मांग कर रहे हैं। तो इस चीज को कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा और उनके द्वारा जो वैधानिक कार्यवाही होगी, जांच की कार्यवाही है, वो कराई जाएगी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बिलासपुर शहर में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का सशक्त संदेश दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत तिफरा स्थित मां काली मंदिर परिसर से हुई, जहां केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने माता काली के दर्शन कर पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया और इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया। यूनिटी मार्च हस्ताक्षर अभियान में अतिथियों सहित सैकड़ों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जहां केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सरदार पटेल भारत की अखंडता के प्रतीक है। मां काली के आशीर्वाद से ये रैली निकली है जो देश की निर्भयता, निडरता और एकता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 561 रियासतों को जोड़कर आधुनिक भारत की एकता का मजबूत ढांचा खड़ा किया। ये रैली उन्हें समर्पित है। आपको बताते चलें कि जयंती पर भव्य यूनिटी मार्च आयोजित की गई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हजारों युवाओं ने मौके पर पहुंचकर हिस्सा लिया है। जयंती पर भव्य यूनिटी मार्च आयोजित किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। और ये तस्वीरें बिलासपुर से हैं, जहां पर यूनिटी मार्च
निकाला गया और यहां पर कैंपेनिंग की गई, जहां पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। दुर्ग के बीआरजे शासकीय आदर्श कन्या स्कूल में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 140 साइकिल वितरित की गई हैं और कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुर्ग महापौर अलका बागमार, एमआईसी मेंबर देव नारायण चंद्राकर, विनोद चंद्राकर, पार्षद सरिता चंद्राकर और स्कूल के प्राचार्य कृष्णा अग्रवाल उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि दुर्ग के सभी प्रमुख शासकीय स्कूलों का पुनर्निर्माण जो है वो किया जाएगा और साथ ही दुर्ग में जितने भी प्राइमरी और मिडिल शासकीय स्कूल हैं, सभी स्कूलों में शौचालय और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करवाई जाएगी। आदर्श स्कूल का आज कार्यक्रम था और आदर्श स्कूल के कार्यक्रम में आज साइकिल वितरण हुए हैं और आने वाले समय में आदर्श स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, चंद्रशेखर आजाद स्कूल सहित भगत सिंह स्कूल, ये जितने हमारे बड़े स्कूल हैं उसका हम नवनिर्माण करने वाले हैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग रहेगी आने वाले समय में और चूंकि ई क्लास हम बनाने वाले हैं, स्मार्ट क्लास बनाने वाले हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइमरी, मिडिल 71 स्कूल जो दुर्ग में हैं, वो सारे स्कूल का हम उन्नतीकरण करने वाले हैं। जहां पानी सुविधा नहीं, वहां पानी देंगे, जहां पे शौचालय ठीक नहीं शौचालय देंगे, जहां पेंटिंग अच्छी नहीं पेंटिंग करेंगे, सब प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। अहोभाग हमारी संस्था के माननीय स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री हमारे स्कूल में आकर के स्वयं अपने कर कमलों के माध्यम से उन्होंने छात्राओं को साइकिल वितरण किया और निश्चय ही महापौर मैडम भी हमारे बीच में उपस्थित थी। हमारे एसएमडीसी अध्यक्ष, पार्षद सदस्य आप और समस्त स्टाफ के द्वारा इन बच्चों को जो साइकिल दी गई है, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ये बच्चे उस साइकिल का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूर उपयोग करेंगे और बच्चे पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि एक साइकिल एक माध्यम नहीं है उसे पाने जाने का। तो साइकिल के माध्यम से उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्वावलंबी जैसे गुणों का भी विकास होता है और वो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस साइकिल के माध्यम से उस मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे जहां तक हमने सोचा हुआ है। पूरे कितना साइकिल क्या क्या आज हमारे यहाँ से 156 साइकिल का वितरण किया जाएगा और सम्मानीय जनों ने उनका उस चीज का वितरण किया है। बाकी शेष साइकिल का वितरण हम कर देंगे। शुभारंभ अतिथिगणों के द्वारा हुआ है। मैं डॉक्टर श्रीमती कृष्णा अग्रवाल, प्राचार्य बीआरजे शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सरस्वती साइकिल वितरण के इस कार्यक्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया को और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 156 सरस्वती साइकिल वितरण किए हुए हैं और बच्चों को भी बधाई देती हूँ कि ये उनकी अपनी मेहनत की कमाई है। और इसी तरह से हमारे कन्याओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। खासकर शिक्षा विभाग में जो एक नई योजना आई हुई है कि जो बच्ची शासकीय स्कूल में 12th पास करती है, उसको कोई भी कॉलेज में जाए उसको 30,000 सालाना का सहयोग राशि मिलेगा। तो जब अपनी चीज होती है, सादर प्रणाम। अभी बच्चे दिखा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर कटाक्ष कर कहा कि जैसे तैसे मन बनाकर संगठन को दुरुस्त करने की नेतृत्व शुरू की। कवायद भ्रष्टाचार और लेन देन के आरोपों के चलते दम तोड़ चुकी है। देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार में मशगूल और मगरूर रही कांग्रेस में तो अब संगठन स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप खुलेआम लग रहे हैं। सरकार में रही कांग्रेस ने पीएससी घोटाला किया और संगठन में पीसीसी घोटाला को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक नहीं हो पाया। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। कहीं न कहीं कांग्रेस की रगों में अब भ्रष्टाचार बहुत तेजी से दौड़ने लगा। पिछले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार अब इनके संगठन की रगों में दौड़ रहा है
जो भ्रष्टाचार करने की आदत इनको पड़ी हुई है, आज इनके संगठन में देखा जा रहा है कि इनके संगठन के लोग ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से संलिप्त हो चुका है और ये प्रतीत भी हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। इसी कारण से कांग्रेस अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, शायद इनका लेन देन नहीं हो पा रहा है। जब इतने दिनों के बाद भी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिल्ली का मुंह ताकना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही है, न खाता न बही, कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही सही। अब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं रही है तो 10 जनपद में यहां से रॉयल्टी भी नहीं जा रही है, तो अब ये लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने संगठन में ही भ्रष्टाचार करके वहां पर रॉयल्टी पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण से यहाँ के संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति रुकी हुई है। शायद लेन देन सही तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग जिले की एक सहकारी समिति में गरीब किसानों की लगभग 79 लाख की राशि को गबन का गंभीर मामला सामने आया और किसानों ने इस प्रकरण में तत्कालीन समिति अध्यक्ष राम नारायण वर्मा, प्रबंधक नीति दीवान और सहकारी बैंक भिलाई 3 शाखा प्रबंधक सुरेंद्र सिंह भोपाल पर मिलीभगत कर रकम हड़पने का आरोप लगा है। शिकायत में बताया गया कि साल 2023 में तीनों के संयुक्त हस्ताक्षर से 24 लाख की एफडी राशि बैंक से निकाली गई, लेकिन पूरी राशि गबन कर ली गई। किसानों का आरोप है कि अब तक सिर्फ नीति दीवान और 2 कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे अध्यक्ष और बैंक प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की और मुख्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने और गबन की राशि ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की है। पीड़ित किसानों का कहना है कि ये गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसे किसानों की मेहनत की पूंजी लूट ली गई है। किसानों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और शासन से शीघ्र न्याय की मांग की है। बात है छत्तीसगढ़ के अन्नदाता की। क्या होता है, यहाँ सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ा बड़ा योजनाएं निकालती हैं किसानों के लिए। किसानों को योजनाएं देना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ किसानों का जो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जो वो सहकारी बैंक में जमा करते हैं उसको भी गबन कर लिया जा रहा है। भिलाई 3 का ऐसा मामला है, 2 साल हो गया है, 2023 में इनका पैसा गबन किया गया है, आज तक इनका पैसा मिला नहीं है, ना ही जो इसमें अपराधी है उनके ऊपर में कार्रवाई हुई। वो जो वहां का प्रबंधक, भिलाई 3 का जो प्रबंधक था भिलाई शाखा का, उसने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए अधिकारियों से साठगांठ करके अपने अधीनस्थ लोगों को फंसा दिया है और बाकी खुद बचा हुआ है। और उसमें जितने भी जांच अधिकारी है सब संदेह के दायरे में है। तो आज हमने जनदर्शन में तो जानकारी दी है, साथ ही साथ हम कलेक्टर महोदय से भी मिले और हमने मांग की कि सर ये 2 साल का मामला हो गया, अभी आप समिति के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं शासन की तरफ से, तो मैं समझता हूं कि आप इस मामले में संज्ञान लें। आप सबसे पहले किसानों का पैसा दिलवा दें, क्योंकि ये किसान कोई करोड़पति नहीं है, ये एक एक पैसा तिनका जमा करके अपने कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए, कोई अपनी नतनी की शादी के लिए ऐसा पैसा इकट्ठा किया था। इनका पैसा खा लिया गया है और दोषी व्यक्तियों के ऊपर, जिसमें प्रमुख रूप से जो दोषी है वो सुरेंद्र सिंह भुआल है। इन लोगों ने जो पैसा खाया तो खाया, जो किसानों का 24 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट था जो 3 लोगों के हस्ताक्षर से निकल सकता था, उसको भी इन लोगों ने उस पैसे को भी निकाल के खा लिया। कलेक्टर ने कोशिश किया है कि समिति का अध्यक्ष जो है खबर बिलासपुर से है, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद को सुना गया है। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है और लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया है।
दुर्ग कामधेनु यूनिवर्सिटी में भवन के निर्माण का घोटाला सामने आया। इसमें 1.5 करोड़ रुपए की राशि की गड़बड़ी उजागर हुई, जहां कामधेनु यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी गई है। तो वहीं बिलासपुर में बन रही वेटरनरी कॉलेज के अंतर्गत आवासों में 1.5 करोड़ के अफरा तफरी का मामला सामने आया है और साथ ही अभी तक इंजीनियरिंग पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही परिवीक्षाधीन सहायक अभियंता को बिलासपुर पीडब्ल्यूडी और चीफ इंजीनियर के रिपोर्ट में 1.5 करोड़ के गड़बड़ी के मामले में सहायक अभियंता को दोषी पाया गया है, जिसकी वजह से अभी तक वेटरनरी कॉलेज को मान्यता नहीं मिल पाई है। जिस पर जानकारी देते हुए कामधेनु यूनिवर्सिटी में कुल सचिव ने बताया कि मामले में जांच समिति की रिपोर्ट आ गई है और इसमें माप पुस्तिका में गड़बड़ी होने की पुष्टि कर दी गई है। विश्वविद्यालय को शिकायत मिली थी कि 1.54 करोड़ के जो बिलासपुर में जो निर्माणाधीन भवन है, उसमें माप पुस्तिका के काट छाट उसमें गलत एंट्री करके जांच हुई, शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें हमने पाले विश्वविद्यालय स्तर पर एक जांच कमेटी गठित की गई थी और उसमें बोला कि ये निर्माण और इंजीनियरिंग शाखा का है, तो यह किसी इंजीनियरिंग शाखा से इसकी जांच कराई जाए। तब हमने उनके आधार का प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी बिलासपुर को जांच के लिए सौंपा था। उन्होंने जो उसमें जांच रिपोर्ट में दिया कि इसमें जो उस टाइम जो तत्कालीन जो अभियंता थे, सहायक अभियंता थे और एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे, वो तीनों सम्मिलित हो सकते हैं जो इनके आरोप में। उसके आधार पर हमने अभी उस समय जो तत्कालीन हमारे सहायक अभियंता थे और सहायक अभियंता थे हिमायत खान और उल्लास देशमुख, दोनों के ऊपर विभागीय जांच गठित की गई है और अभी तक उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई है। खबर दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, जहां पर पिछले दिनों बेमौसम बारिश और कोहरे की वजह से क्षेत्र के किसानों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के द्वारा हजारों रुपए लागत लगाकर फसल तैयार की गई थी, लेकिन मौसम की मार की वजह से अब किसानों के चेहरे पर निराशा छाई हुई है। साथ ही इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति पर भी काफी असर पड़ा है और इसी परेशानी की वजह से दुर्ग क्षेत्र के किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उन्हें मुआवजे की राशि प्रदान की जाए। देखिए, हम लोग टमाटर फसल उत्पादक किसान हैं। ये सब जो खड़े हैं मेरे पीछे, ये भी किसान हैं और अभी जो आई बेमौसम बारिश और उसके बाद बारिश के बाद में कोहरे के कारण हमारा टमाटर का फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कहीं कुछ बचा नहीं है, पूरा राख हो गया है। उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट और क्या बोलते हैं वायरस, ये ऐसा प्रकोप आ गया तो टमाटर पूरा तबाह हो गया है और किसानों के सामने आजीविका का बिल्कुल कुछ भी बचा नहीं है और कर्ज में पहले से ही लदे हुए हैं। 5000 एकड़ लगभग होगा भैया पूरा। तो माननीय जिलाधीश महोदय से मांग किए हैं कि जिन किसानों का जैसे बीमित हैं, जो किसान जो बीमा कराए हैं टमाटर का, उनको बीमा की राशि दिया जाए और जो किसान बीमा नहीं कराए हैं उनको आरबीसी 6-4 के तहत जो राहत राशि प्रदान किया जाता है वो प्रदान किया जाए। मैं दानेश्वर साहू, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 2। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।